आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीटें आती है। 14 लोकसभा सीटों की गिनती और तमाम भारत के सभी लोकसभा सीटों की गिनती जो है 4 जून को 8 बजे सुबह से शुरू हो जाएगी। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों की गिनती के लिए टोटल 1492 टेबल रखे गए हैं। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम पार्टी के लोग जो है सुबह में ही वहाँ पहुँच जाएंगे और तमाम पार्टियों के लोगों के बीच रुझान देखने को मिल सकता है। हम लोग भी कल सुबह को ही वहां पे पहुंच जाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। आप सभी लाइव बने रहिएगा, देखिएगा कि इस प्रकार से खबर निकल कर आती है। मुझे लगता है अभी टाइम 12 बज रहे हैं। कल इतने समय से 1-2 सीटों पर नतीजे जो है सामने आ जाएंगे। इससे पहले हम आपको बताते चले, ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल में ये पता लगता है कि लगभग कौन कहाँ कितना सीट जीत रही है। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस बार नेशनल मीडिया जो है झारखंड में लोकसभा सीट के लिए अन्य के लिए एक भी सीटें नहीं दिखाई है। सारी सीटें जो है लगभग 10 से 12 सीटें बीजेपी के लिए रखी है, 1 सीट आजसू के लिए, 3 सीट जमएम के लिए। इन पार्टियों को जो है सीटें दी है एग्जिट पोल में, लेकिन अन्य के लिए एक भी सीट नहीं रखी गई है। आपको पता होगा कि झारखंड में 4 सीट बनी हुई थी गिरिडीह, जहां से अन्य में जो निर्दलीय पार्टी से लड़ रहे थे जयराम महतो, वो जो राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट हैं और जो जमएम के कैंडिडेट हैं उनको टक्कर दे रहे थे। कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया 1-2 बार कवर भी की है उनको, फिर भी उनके लिए कोई जगह वहां पर एग्जिट पोल में नहीं दिखाया है। लेकिन हम इस बार आपको एग्जिट पोल बताने की कोशिश करेंगे। पिछले बार बीजेपी जो है 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसका सीट जो है घटते हुए नजर आ रही है। सबसे पहला सीट जो उनका कटने वाला है वो खूंटी लोकसभा का है। खूंटी लोकसभा में इस बार कांग्रेस का सीट निकलने वाला है। कहीं ना कहीं बीजेपी का 1 सीट वहां पर नुकसान हो गया, यानी 11 सीट बच गया। 11 सीट में और एक जगह का सीट हम बता दे रहे हैं, रांची लोकसभा सीट। रांची लोकसभा सीट या तो कांग्रेस के हाथ चली जाएगी या अन्य के हाथ चली जाएगी, ये मेरा अंदाजा है। और बची 10 सीट में से और कहीं उनका सीट जो है कटने वाला है। यानी बीजेपी के कहीं ना कहीं इस बार एग्जिट पोल अगर बता दे तो 8 से 10 सीट वो झारखंड से जीत सकती है। इसके बाद कांग्रेस का माने तो 2 या 3 सीट वे जीत सकते हैं और जमएम 1-2 सीट वो भी जीत सकती है। उसके बाद अन्य में जितना बीजेपी कहीं ना कहीं 8 से 10 सीट लाने के कगार में है और जमएम जो है 2 से 3 सीट लाने के कगार में है और कांग्रेस 1 से 2 सीट, और जो बाकी बच रहे से 3 वे अन्य के खाते में चले जाएंगे। ये अपना अनुभव है। क्या ये सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार। झारखंड में जो है जयराम महतो का सीट जो रिजर्व मानी जा रही थी, यानी गिरिडीह लोकसभा से पहले से ही दावा किया जा रहा था, उनके नाम से सट्टेबाजी हो रही थी कि वो जीत रहे हैं, लेकिन उनका जीतना जो है थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस पार्टी के लोग सट्टे लगा रहे हैं वे आजसू के हैं और आजसू काफ़ी दिलचस्प रहेगा और कुछ ही घंटे समय बचे हुए हैं। आप ही दिल थाम के बैठे हैं, हम लोग भी दिल थाम के बैठे हैं कब वो खबर आएगा और हम आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रांची की लोकसभा सीट की भी यही खबर है कि रांची में भी कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ महतो का जीत जो है पक्की देखी जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलात देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है इस बार आगे दिख रहा है। बीजेपी तो पिछले बार वो काफ़ी संख्या में वो जीता था वोट, लेकिन इस बार उनका खाता खुलने वाला रांची में नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको वोट नहीं मिला है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको वोट मिला है उनका भी जीत थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि वोट इस बार इधर उधर बंट गया है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर दावा करने वाले नेताओं की कल किस्मत खुल सकती है या कुछ समय के लिए उनको निराशा होना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले 5-6 महीना में विधानसभा चुनाव है, उसकी वे लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उदय हुआ था तब राज्य में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे थे और उसी आंदोलन के थ्रू
कई सारे नेताओं का चेहरा जो है सामने आया है। उसमें सबसे प्रमुख है जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव। ये लोग आंदोलन में शामिल रहे हैं और ये फिलहाल लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि झारखंड के लोगों में कितना जागरूकता आई है। क्या जागरूक होने के बाद वे अपना मत को झारखंड के लोगों के लिए मतदान किए हैं, क्या उन युवाओं को मतदान किए हैं, ये कल दिखाई देगा। यानी 4 जून को इनके नतीजे आएंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता कहते रहे कि ये हमारा जीत नहीं होगा, ये झारखंडी की जीत होगी। ये कैंडिडेट मैं नहीं हूँ, ये झारखंड का कैंडिडेट है। यानी मैं अगर जीतूंगा तो झारखंड के लोग जीतेंगे और मैं हारूंगा तो झारखंडी हारेंगे। ये जेबीकेएसएस के नेता लोगों का कहना था। 4 जून अब लंबी दूरी नहीं है, आज रात की ही बात है। कल इतने समय से नतीजे आ जाएंगे। तो झारखंड के तमाम उन लोगों से निवेदन है कि ज़रा दिल थाम के बैठिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और आप लोग लाइव ज़रूर जुड़ जाइएगा। कल हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पांड्रा समिति बाजार वहां पर हम ज़रूर पहुंच रहे हैं। आपको लाइव दिखाएंगे किस तरह से खबर निकल कर सामने आती है, कहां पर कुछ गड़बड़ी होगी, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग किस विधानसभा, किस लोकसभा से, किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। और एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर जयराम महतो जीत गए तो क्या होगा आगे? जयराम महतो कहते हैं कि अगर मैं जीत गया तो सबसे पहला काम मेरा लोकसभा में प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी खोलूंगा। और अन्य नेता अगर जीत गए तो उनका पहला काम क्या होगा? यानी कुछ डिफरेंट तो होगा, लेकिन अन्य जो नेता कहते हैं वो हमने नहीं सुना है। लेकिन जो जयराम महतो कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा कहते आए हैं, अगर मैं जीत गया तो अपना पेमेंट का 75% मैं लोगों में बांट दूंगा और प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी खोलूंगा। ये जयराम महतो का कहना है अगर वो जीत गए तो। और जेबीकेएसएस के सारे नेता जो है कुछ ना कुछ वादे किए हैं। ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा। हालांकि अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं, कहना बहुत मुश्किल है। कहना ये भी ठीक नहीं होगा कि वे जीत गए हैं, कुछ करेंगे या नहीं, कल देखना होगा। इस बात को लेकर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या वे लोग घर घर जाकर जन जागरण कर पाए हैं, क्या झारखंड के लोगों को अपना हक अधिकार जता पाए हैं, क्या आज भी लोग उस शासन में जी रहे हैं जहां उसको अपना अधिकार भी नहीं मालूम है। झारखंड के लोग या उस लेवल में जी रहे हैं जहां लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि किस तरीके से उनका ज़मीन छीना गया है, किस तरीके से उनको बेदखल करा जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर जेबीकेएसएस जो है तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव-गांव जाकर लोगों को जन जागरण कर रहे थे। तो ये 4 जून को पता चलेगा कि लोग कितना जागरूक हो पाए थे, क्या भीड़ उसका तब्दील हो पाई थी वोट में। हालांकि एक झारखंड के जो काफ़ी बुजुर्ग राजनेता हैं वे कह रहे थे कि भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है, जिसका नाम भी हम आपको बताते चलें, सूर्य सिंह बेसरा, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। और आपको बता दें कि वे कह रहे थे, जयराम महतो पर टिप्पणी की थी कि उनके पीछे भीड़ तो आती है लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कल 4 जून को पता चल जाएगा कि किस तरह से उनका भीड़ उनको साथ दी है, क्या भीड़ जो उनके पीछे जुटती थी वो वोट में तब्दील हो पाई है। यही परिस्थिति रांची लोकसभा सीट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट संजय सेठ, एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट यशस्विनी सहाय और एक तरफ जो निर्दलीय लड़ रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो जो है राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर किस प्रकार से देंगे। क्योंकि वे जब उनको जनताओं के बीच जाने का समय था तब वे जेल में थे, लेकिन जेल में ही रहकर कितना लोगों के बीच उनका प्रचार प्रसार हो पाया था, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा देखना। क्योंकि वो जेल में रहे और उनके जगह में कोई और उनका प्रचार प्रसार किया तो कितना ये प्रभावित हो पाया है। क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं उनके कार्यकर्ता ही गांव में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन जो निर्दलीय पार्टी के नेता थे ये खुद जाकर गांव-गांव जाते थे। तो जब वो जेल में थे तो उनका काम कौन किया और कितना प्रभावित हुए,
ऐसे लोग कह रहे थे कि जेल गया तो उसका प्रभाव वोट में देखने मिलेगा, यानी जेल का बदला हम लोग वोट से लेंगे। ये मैंने काफ़ी सारा वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, लेकिन कल देखने को मिलेगा इसका प्रभाव कितना पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। 4 जून का इंतज़ार सबको है, हमें भी है, आपको भी है। लेकिन जो नए आए हैं चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।